मुझे ले चलो हरिद्वार। गंगा बहे जहाँ निर्मल पानी, गंगा बहे जहाँ निर्मल पानी, बड़े बेग की धार गुरुजी मुझे ले चलो हरिद्वार। 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 गंगा बहे जहाँ निर्मल पानी, गंगा बहे जहाँ, गंगा बहे जहाँ निर्मल पानी, बड़े बेग की धार गुरुजी मुझे ले चलो हरिद्वार। गुरुजी मुझे ले चलो हरिद्वार, ले चलो हरिद्वार। गुरुजी मुझे ले चलो हरिद्वार, गुरुजी मुझे ले ओ हरिद्वार। संत समागम हरि कथा जहाँ, संत समागम हरि कथा जहाँ, संत गम हरि कथा जहाँ, लुटता प्यारे प्यार। संत समागम हरि कथा जहाँ, लुटता प्यारे प्यार। महा संत समागम हरि कथा जहाँ, लुटता प्यारे प्यार। संत समा हरि कथा जहाँ
तबे निशाना शुभ नए के कर तबे निशाना शुभ माया में मन भटका करके कर्तव्य निशाना भूल गया है कर्तव्य निशाना भूल गया है कर्तव्य निशाना भूल गया है कर्तव्य निशाना संकल्प के पुल बांध बांध कर संकल्प के पुल बांध बांध कर खुद मन मेला कर डाला है खुद मन मेला कर डाला है खुद मन में डाला है खुद मन मेला कर डाला है खुद मन कर डाला है आशा भरी नहीं बट आशा भरी नदी बहनी जिसमें बहा संसार गुरुजी मुझे ले चलो हरिद्वार गुरुजी मुझे चलो हरिद्वार गुरुजी मुझे ले 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 चलो हरिद्वार गंगा बहे जा निर्मल पानी गंगा बहे जा निर्मल पानी बड़े वेग की धार गुरुजी मुझे शिव चलो हरिद्वार गुरुजी मुझे ओ हरिद्वार गुरुजी मुझे ले चलो हरिद्वार गुरुजी मुझे चलो हरिद्वार ओ गुरुजी मुझे ले चलो हरिद्वार गुरुजी मुझे ले चलो हरिद्वार ले चलो हरिद्वार सतगुरु शरण में आकर के अपने वचन भुला गया सतगुरु शरण में आकर के अपने को बचना भूल गया सतगुरु चेतावनी देते हैं जागो फिर ये समय है आया सतगुरु चेतावनी देते हैं जागो फिर ये समय है आया सतगुरु चेतावनी देते हैं जागो फिर ये समय है आया सतगुरु चेतावनी देते हैं जागो फिर ये समय है आया सतगुरु चेतावनी दे जागो फिर ये समय है आया जागो फिर ये समय है आया जागो समय है आया परवाह करो ना
महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है, बम बम भोले के जयकारे पूरे देश में लग रहे हैं। और कोई तो ऐसे ऐसे हैं कि जिन्होंने एक एक क्विंटल जल उठा के, 2-2 क्विंटल जल उठा के भगवान की कृपा से, और वो चल रहे हैं जिन्होंने 100-100 किलोमीटर जाना है। मैंने देखा है टीवी में और आजकल इस पे फोन पे भी आता रहता है, और उन्होंने जल उठा के और भोलेनाथ के जयकारे करते हुए ओम नमः शिवाय का। देखो भगवान की कितनी शक्ति है कि हम एक जल का लोटा उठाने में असमर्थ होते हैं, उसका हमें आलस आ जाता है, और वो 1.5 क्विंटल जल उठा के और पैदल दौड़ रहे हैं। कितनी प्रभु की कृपा है। और कोई कोई तो ऐसे हैं, माता पिता चलने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने कावड़ बना के उनके हाथ में जल दे के उनको ही उस कावड़ में बिठाया हुआ है, दोनों को। कितनी बड़ी यात्रा है। देखो वो इस संसार के अंदर भले ही दुख पाले, लेकिन अंत में उनको बड़ा सुख मिलता है। कोई ऐसा है जिसने एक तरफ गंगा जल रखा है, पिता नहीं है तो माता कोई बिठाया हुआ, उसके वजन के बराबर जल लेके जा रहे हैं। कितनी महिमा है। तो ये भाव नहीं तो और क्या है। बरसात में, गर्मी में नंगे पांव तो मेरे भोले बाबा कितने ऑर्डर दानी हैं, कितने महान हैं। भाव होना चाहिए। कल सावन का पहला सोमवार है। और इस बार बड़ा दुर्लभ योग है। शास्त्र तो ऐसा भी कहते हैं कि यदि कोई किसी वृक्ष के नीचे कल के दिन भाव से एक छोटा सा शिवलिंग बना ले मिट्टी का, वहीं से मिट्टी इकट्ठी करके या अथवा साफ मिट्टी ले आए और उस शिवलिंग को बना के वहां पूजा कर ले, धूप दीप नैवेद्य जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, दही चढ़ाए, शहद चढ़ाए, घी चढ़ाए, पंचामृत से स्नान कराए और फिर उसकी पूजा कर ले। अन्यथा अपने घर में छोटा सा शिवलिंग बना के किसी गमले में कोई भी वृक्ष लगा हो, तुलसी का हो, कोई झाड़ हो, किसी भी प्रकार का दर्शनीय वृक्ष हो, उसके नीचे थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करके एक शिवलिंग बना ले। और कुछ नहीं बनाना है तो भगवान भोलेनाथ उसकी 2 महीने में अवश्य मनोकामना पूरी करेंगे। 8 सोमवार के अंदर। ये संत भी कहते हैं, संतों का वचन है और शास्त्र भी कहता है। भगवान बड़े भोले हैं, वो तो 2 बूंद जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो कितनी महिमा है। तो आज मुझे भी ध्यान आया कि गंगा माता का हरिद्वार का एक भजन सुना दें।
जैसा भी आया। तो इसलिए भावमय पूजा होनी चाहिए, भाव अंदर होना चाहिए, तो सभी मनोकामना पूरी होती हैं। और सबसे बड़ा गुरु की शरणागत हो। गुरु वचन से जो कार्य होता है वो अवश्य पूरा होता है। गुरु कहें कि ऐसा कर लो तो वो अवश्य करना चाहिए। गुरु की आज्ञा का जो पालन करता है वो अवश्य सर्व काम में सफल होता है, और गुरु की आज्ञा बिना जो करता है उसका अवश्य पतन होता है। धन दौलत, कोठी महल, सोना चांदी, ये कुछ साथ नहीं जाने वाला। मैं बार बार कहता हूं, ना महलों वाले यदि सुखी होते तो कहना ही क्या था। हम सोचते हैं वो सुखी हैं, लेकिन उनको उससे सुखी कौन है? जिसको प्रभु का नाम आधार है। फिर महल हो, कोठी हो, झोपड़ी हो, जैसे प्रभु राखे। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तेही विधि रहिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, जैसे वो रखे, लेकिन प्रभु का नाम हमेशा याद होना चाहिए। प्रभु का स्मरण हर श्वास में होना चाहिए, तभी तो ये जीवन सार है। लेकिन हम उसे भूल जाते हैं जिसे भुलाना नहीं है, और जिसे भूलना है उसे बार बार याद करते हैं, बार बार याद करते हैं। क्योंकि मोह की बेड़ियां हैं ना, मांस की बेड़ियां हैं, इनको तोड़ना बड़ा कठिन है। हम कह तो देंगे कि छोड़ दिया सब कुछ, अरे कहां छूटता है। कहने में और करने में बहुत अंतर है। लेकिन मन प्रसन्न रखो, जो हो रहा है ठीक है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, बस ये विचार रखो। अन्यथा आसक्त किसी चीज में ना हो, तभी जीवन का सार है। और केवल नाम का सुमिरन चलता रहे, तभी हमारा कल्याण है। ये जवानी के आलम रहे ना सदा, एक दिन वो बुढ़ापा भी आ जाएगा। जैसे हमारे ऊपर आ गया है, तब सारी स्मृतियां याद आते हैं कि मैं ऐसे काम कर लेता था, ऐसे कर लेता था। जो काम 10 मिनट में हो जाता था, अब उसको करने में घंटा लगता है। तो जैसे शरीर की शक्ति घटती है, तो ऐसे ही क्षमता भी घट जाती है, खाने की, पीने की, काम करने की, उठने की, हर चीज की। लेकिन फिर भी हम उठ के प्रभु का ध्यान तो कर सकते हैं ना। सेवा ना कर सके, सेवा जितनी हो करो, लेकिन उस प्रभु का सुमिरन तो कर सकते हैं, क्योंकि अंत में तो वहीं जाना है। बुढ़ापा है, फिर मरण है, फिर जन्म है। ये जन्म मृत्यु का चक्कर चला हुआ है। ये देखो हमारी माताएं इतनी कथा सुना के भी कैसे टहनियां तोड़ तोड़ के ले जा रही हैं। ये है प्रभाव कथा का। ठीक है ना, मतलब मानना नहीं है। अरे क्या फायदा उसका, तुम एक पत्ता चढ़ा लो, यदि तुम्हें भगवान दर्शन दे दें
ये टहनिए चढ़ा के तो बहुत अच्छा है। भाव मन में है नहीं, बेल का पेड़ उखाड़ के चढ़ा दो भगवान पे, टहनिए क्यों तोड़े, उखाड़ लो उसे या काट लो जड़ से ही। कहां गया भाव? फिर कथा सुनने का भाव क्या है? क्या फायदा कथा में आने का, ये बताओ। एक पत्ता भगवान को चढ़ा दो, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और तोड़ना है तो एक एक पत्ता तोड़ो, मैं बार बार सुनाता हूं। मैं तो एक पत्ता नहीं तोड़ता हूं, सच्ची बात है। किसी का चढ़ाया हूं, जब से ज्ञान हुआ है कि इसके अंदर भी जीव है, किसी का चढ़ाया हो या कोई 2 पत्ते ला के दे देता है तो मैं चढ़ा देता हूं, अन्यथा नहीं। भाव होना चाहिए, भाव तो है नहीं। पत्ते चढ़ाओ भगवान को तो भगवान भी कहेंगे तू अच्छा भक्त है, एक के तो ने हाथ पैर ही काट दिए और मेरे पे आके पूजा कर रहा है, तो कहां भगवान प्रसन्न होंगे? क्योंकि बिल का पेड़ साक्षात शिव है, यह ध्यान रखना। और यदि मेरी बात गलत है तो शास्त्र उठा के देख लो, साक्षात शिव रूप है। उसका दर्शन करना, उसका स्पर्श करना, उसके अंदर जड़ में ज्योत जलाना, उसकी पूजा करना। और जैसे सावन का महीना चल रहा है ना, इसमें तो बिल्कुल दोष है। पत्ता तोड़ो, एक तोड़ लो, 10 तोड़ लो, 1000 तोड़ लो, एक एक पत्ता अपने हाथ से तोड़ो। सावन में यदि कोई ब्राह्मण को बिल के नीचे बिठा के भोजन कराता है ना, तो उसके जन्मों जन्मों के पाप विनाश हो जाते हैं। और कोई भी दोष हो किसी भी जन्म का, सब दूर हो जाता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। कितना फल है। लेकिन हमें ज्ञान कब होगा? मैं हर बार सुनाता हूं, तो मानना ही नहीं है हमें। और मेरी बात गलत है तो आप किसी विद्वान से पूछ लो, उसका कोई फायदा नहीं है। ये बात गांठ बांध लो, अन्यथा करते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला, और दुख जरूर मिल जाएगा। जब हम किसी को दुख देंगे तो हमें भी दुख मिलेगा, हम किसी को सुख देंगे तो हमें भी सुख मिलेगा। सीधी सी बात है। कोई भी हो जाए, क्योंकि दुख दिए दुख मिले और सुख दिए सुख मिले। तो ये बात ध्यान रखना। आगे तुम्हारी इच्छा है, मैंने तो सुना दिया है, बुरा लगे तब मेरा कुछ नहीं है, अच्छा लगे तो ग्रहण कर लेना। और कहा कि अब कोई बात कह देते हैं ना, तो फिर यदि राजा कह देना कि ऐसा करना है, और तो राजा को कोई दोष नहीं, वो उसका विवृत्ति करे। यदि कथावाचक या कोई भी, हम तो कथावाचक नहीं, हम तो एक छोटे से पुजारी हैं मंदिर के, हम कोई बड़े कथावाचक नहीं हैं। ये तो कथा कर लेते हैं ऐसे प्रभु कृपा से। और कथावाचक यदि सुना दे, तुमने सुन लिया ना, तो दोष तुम्हारे ऊपर है। फिर तुमसे पेड़ काट के चढ़ा दो, वो दोष तुम्हारे ऊपर है। ये है कि किसी ने कहा ना हो, हमने सुना ना हो,
तो भी जाने अनजाने में भी जो गलती होती है ना, प्रायश्चित उसका भी करना पड़ता है, और जो जान के करता है तो उसका तो कहना ही कुछ नहीं है। ये बात ध्यान रखना। ब्रह्मा जी बोले देवताओं से स्तुति से प्रसन्न, भगवान शंकर प्रसन्न हो देवताओं को धैर्य बंधाते हुए बोले कि देवो सुनो, मैं तुम पर कुछ फिर भी तुमको अक्षमा करता हूं। दक्ष का मैंने विध्वंस नहीं किया, किंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है तो उसका भी बुरा होता है। ठीक है ना? मैं यदि किसी का बुरा चाहूंगा तो मेरा बुरा पहले होगा, ये बात ध्यान रखना। और अन्यथा कुछ समय बाद होगा जरूर। तुमने सुना है ना, जिस समय भीष्म पितामह जो है बाणों की सैया पे पड़े थे, क्योंकि कथा ये तो बहुत लंबी है, समय बड़ा कम होता है। और उस समय भगवान उनके पास गए तो भगवान से पूछने लगे, जबकि वो योगी थे, भीष्म गंगा पुत्र, और उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा करके पूरा जीवन अपना निर्वाह किया। लेकिन उन्होंने पूछा कि मुझे ऐसा कष्ट क्यों प्राप्त हुआ कि आज मुझे इतने दिन इन बाणों की सैया पे हो गए हैं, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था? याद रखने वाली बात है। तो भगवान ने कहा कि तुम जब बालक थे ना, उस समय एक सर्प घायल होके पड़ा था, तुम रास्ते पे जा रहे थे और तुमने उसे अपने बाण से उठा के कांटों की झाड़ियों में डाल दिया। वो घायल था, लेकिन उसके जब कांटे चुभे तो चुभ के उसके प्राण निकल गए। किया तो अनजाने में ही, जान के तो किया नहीं, रास्ते से हटा के एक तरफ कर दिया। उस पाप के कारण तुम्हें ये सजा मिली है जो तुम इतने दिन बाणों की सैया पे पड़े रहे। तो बहुत गहरी बात है, समझने वाली बात है। और हम क्या करते हैं, कोई देख थोड़ी रहा है, जैसे मर्जी कर लो। जीव जंतु, हस्ती चींटी, हर चीज में उसकी आत्मा है। पौधा वृक्ष कुछ भी हो, वन में हो, घर में हो, और मंदिर में तो विशेष कर। ये ध्यान रखना, आगे कथा आएगी कि मंदिर का तो एक एक पत्ता, एक एक फूल यदि कोई लगा है, वो स्वयं भगवान को चढ़ा हुआ है। तुम क्या चढ़ाओगे उसे तोड़ के? अरे तुम्हें चढ़ाना है तो बाहर से लेके आओ। जो वृक्ष मंदिर में लगा है वो तो स्वयं भगवान की शोभा है। और कभी भी जैसे मैं देखता हूं, माताएं मंदिर में आते और पौधे लगे होते हैं, उखाड़ के ले जा लेते हैं, चाहे वो लगे ना लगे। वो बड़ा पाप है, गौ हत्या जैसा पाप है। तो कहां हमने पुण्य किया? कान खोल के सुन लेना। तुलसी लगी होगी, तुलसी उखाड़ ले जाएंगे, और कोई अच्छा पौधा लगाएंगे, वो उखाड़ ले जाती हैं। अरे लाना तो जरा अपना और चीज के लिए तुम पैसा खर्च करते हो, उसके लिए भी कर लो। नहीं, मंदिर से ले जाना है उखाड़ के, तो वो कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना?
पंडित जी ने पता नहीं कैसे किससे मंगाया होगा, उसने मंदिर में लगाया। ये क्या थोड़ा है तुम्हारे लिए, तुम उसका दर्शन करो? नहीं, वो नहीं करना है। चलते चलते उखाड़ के ले जा लेते, गमले ही उठा ले जाते हैं। कई बार गमले ही लेके उठा के पौधों के। बताओ, ये भक्ति है? तुम भक्ति करने आए या चोरी करने आए? घर में तो करते ही हो, लेकिन भगवान को भी नहीं छोड़ते, तो फिर कहां हमें फल मिलेगा? सच्चाई है। और जो इन बातों को मान लेता है तो उससे कुछ करने की, भगवान ने तो कहा कि मैं तो थोड़े से भाव से रिझ जाता हूं। ये कहना सा पिघलती है, ये कहना सा पिघलती है, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं? ये कहना सा पिघलती है, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं? ये कहना सा गलती है, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं? तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं? तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? जय हो। तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं? तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? ये कहना सा पिघलती है, ये कहना सा गलती है, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? ये कहना सा गलती है, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? ना पाथर का मुझे समझो, नरम हूँ मौन मुझसे बढ़कर। ना पाथर का मुझे समझो, नरम हूँ मौन से बढ़कर। ना पाथर का मुझे समझो, नरम हूँ मोम से बढ़कर। बहादो प्रेम के आंसू, बहादो प्रेम के आंसू, बहादो प्रेम के आंसू, बहादो प्रेम के आंसू। पिघल बस आप जाऊं, बहादो प्रेम के आंसू, पिघल बस आप जाऊं। ये कहना सा पिघलती है, तुम्हें कैसे रिझाऊं? ये कहना सा गलती है, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? ये कहना सा पिघलती है, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? नारी जो गान पोसे, नारी जो तान पोसे, नारी जो गान पोसे, नारी जो तान पोसे, नारी जो तान पोसे। मेरे सुमेर में जो मन रमी, मेरे सुमेर
मन में चला बस आप आऊं मैं, ये कहना साफ गलती है तुम्हें कैसे जाऊं मैं, ये कहना साफ गलती है तुम्हें क्यों कर जाऊं मैं, ये कहना साफ गलती है तुम्हें क्यों जाऊं मैं। बोले शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान तो भाव से रीझते हैं, बहा दो प्रेम के आंसू, चला बस आप आऊं मैं। हृदय से उद्गार होना चाहिए, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपना मन उसके अर्पण कर दो, फिर देखना क्या आनंद है। सच्ची पूजा वो ही है। और जब तक हमने मन अर्पण नहीं किया तो तन से जितना मर्जी कर लो, दिखावा जितना मर्जी कर लो, क्योंकि दिखावे से कुछ नहीं होता है। सच्चे भाव से जो किया जाता है वही सफल होता है। भगवान देवता सूर्य के नेत्र यज्ञ भग को देखेंगे तथा पूषा के टूटे हुए दांत हो जाएंगे, क्योंकि पूषा ने दांत दिखा दिखा के हंसे थे ना, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसे फल भोगना पड़ता है, तो उसके दांत तोड़ दिए। भृगु दाढ़ी उठा के हंसा तो उसकी दाढ़ी नोच दी वीरभद्र ने। जैसा जिसने कर्म किया उसका फल उसे वैसा ही दिया। तो भगवान ने कहा उपयोग कर सकेंगे, ये सत्य कहता हूं, मेरा विरोधक भृगु बकरे की दाढ़ी पाएगा। मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं को टूटे फूटे अंग भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि भगवान तो बड़े ऑर्डरदानी हैं। वो माफ कर देते। यदि एक बार गलती हो भी गई तो प्रायश्चित कर लो, माफी मांग लो कि प्रभु मैंने अनजाने में ऐसा कर दिया, आगे को नहीं करूंगा। और फिर वही गलती दोहराएंगे तो अक्षमानी होगी। एक बार, दो बार, हद से हद 3 बार कोई अक्षमा करता है तो जो चौथी बार तो जय श्री राम। फिर तो हनुमान जी अपना गदा घुमा देते हैं और जय श्री राम कर देते हैं। ना जाने हमारे जैसे करोड़ों आए, करोड़ों चले गए। ठीक है ना? तो इस तरह देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु दक्ष का यज्ञ संपन्न हो जाए। वेदी का अनुकरण कर परम दयालु चराचर पति शंकर मौन हो गए। तब उनका ये कहना सुन देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सबने शिव जी को धन्यवाद दिया। फिर देव ऋषियों से शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम सब लोग यज्ञ के उसी स्थान में आए जहाँ कनखल नामक स्थान है। दक्ष ने यज्ञ प्रारंभ किया। उसी समय भगवान नामक स्थान में दक्ष यज्ञ प्रारंभ किया। उसी समय भगवान शंकर ने वहां पहुंचकर वीरभद्र द्वारा भंग किए हुए यज्ञ का निरीक्षण किया और देवताओं की स्वाहा स्वधा
पूषा, तृष्टि, सरस्वती, सभी ऋषि पित्र, अग्नि टूटे फूटे, कोई मरे हुए। यज्ञ की दशा देखकर वीरभद्र को बुला। भगवान शंकर ने हंसकर उनसे कहा कि हे महाबली वीरभद्र, ये तुमने क्या किया? तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड इतना शीघ्र दे डाला। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र ही दक्ष का मृतक शरीर लाओ, जिससे इस यज्ञ को प्रारंभ किया जाए। शिव के इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष के सिर को रहित शरीर को लाकर शीघ्र उनके सामने रख दिया। तब उस सिर सहित देख शिवजी वीरभद्र ने कहा कि इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, उसे तो मैंने अग्नि में हवन कर दिया। क्योंकि भगवान जो चाहते हैं ना, वही होता है। फिर भगवान शंकर ने यथोचित पशु अर्थ बकरे का सिर लाकर दक्ष के सिर से जोड़ दिया। जो ही कृपा दृष्टि की से देखा, वो जीवित होकर उठ बैठा। उसने उठते ही प्रसन्न चित्त से शंकर का दर्शन किया। उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। जो उसके हृदय में पाप था ना, वो सब दूर हो गया। जो ही कल्याण कारक भगवान शिव की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा, उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और मुख ब्रह्मा जी ने इंद्रादि देवताओं और लोकपालों सहित शंकर जी की स्तुति की और दक्ष का यज्ञ प्रारंभ हुआ, संपूर्ण हुआ।